पढ़ाया हुआ बहुत है, आता कितना डिपेंड करता है। मस्ट मस्ट मस्ट, तीनों मस्ट है। एक मस्ट भी है, एक मस्ट भी V4, V4 मीन्स ING, V1 प्लस ING, और मस्ट है प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक बिल्कुल सिंपल, एक कॉन्टिन्यूस और एक काम खत्म। काम ख़त्म। आपको मस्ट से ये पहचानना है कि मस्ट में श्योरिटी बताता है, पक्का बताता है, आपको विश्वास होता है भाई हाँ ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो मस्ट ये करता है भाई पक्का बताता है। अब मस्ट में चेंज होता रहता है, उसमें बी लगा दिया, फिर बी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा दिया, फिर मस्ट हैव में थर्ड फॉर्म लगा दिया, तो पहचान भी बदल जाएगी, टेंस भी बदल जाएगा, पर क्या चीज़ सेम रहेगी? श्योरिटी, पक्का। आप पे कोई प्रूफ होगा या आप कोई लॉजिक दोगे या बताओगे भाई हाँ ऐसा है, तभी मैं ऐसा कह रहा हूँ। अगर पक्का नहीं लगता तो कच्चे के लिए क्या बता रखा आपको? मैं मस्ट पक्का बताता है और मैं संभावना बताता है, बताया तो था आपको। अगर आपको लग रहा है कि आप पक्का है तो मस्ट में चले जाना, लगता है पॉसिबिलिटी है तो मे में चले जाना, सब कुछ सेम रहेगा, बी बीइंग और जो रहेगा सेम रहेगा। वो आप पे डिपेंड कर रहा है आपको श्योरिटी मानना है या पॉसिबिलिटी मानते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स यानी वर्ब नहीं होगी इसमें, और पहचान क्या होगी? होगा या होगी या होंगे, ऐसे पहचान बन जाएगी। होगा, होगी, होंगे, और आपको पक्का होगा, आपको लग रहा होगा, कहेंगे भैया ऐसा है तो ऐसा होगा। फाइन, फ्यूचर नहीं बनेगा, फ्यूचर नहीं होगा, प्रेजेंट का पास्ट का होगा, फ्यूचर नहीं होगा। ठीक है, अब होगा, जैसे वह कमरे में होगा, वह कमरे में होगा, तो होगा आ गया। अब कमरा वर्ब नहीं है, मैं वर्ब नहीं है, और आपको पक्का लग रहा है कि वह कमरे में होगा। ठीक है, आप सुबह से बाहर हैं, मैंने बोला आप थके होंगे, थोड़ा आराम कर लो, तो मैंने बोला आप थके होंगे, क्यों? आप सुबह से बाहर हैं, तो मुझे पक्का लग रहा है या फेस से लग रहा है, कोई रीज़न दिया मैंने। आप प्यासे होंगे, वो भूखा होगा, वो 10th क्लास में होगा, जो लास्ट ईयर 9th में था, तो पक्का लग रहा है। अगर फेल हो गया तो वही अलग बात है, कोई फेल नहीं हुआ, तो वो 10th क्लास में होगा। ठीक है, वह लेट होगा, तभी उसका कुछ चीज़ छूट गई, कुछ चीज़ें रह गई उसकी, वो लेट होगा, तो लेट वर्ब नहीं है। कमरे में होगा, मैं वर्ब नहीं है। भूखा होगा, भूखा वर्ब नहीं है। प्यासा होगा, प्यासा वर्ब नहीं है। पागल होगा, वो पागल वर्ब नहीं है। वो चोर होगा, तभी पुलिस ने पकड़ लिया उसको, मतलब ऐसे लगा आपको भाई चोर हो तभी पकड़ लिया, है ना। बाहर शोर होगा, तभी आप निकल के आ गए, तो ऐसे कोई रीज़न देंगे आप उसके ना। तो मस्ट बी प्लस कॉम्प्लीमेंट, तो अगर ना सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। वह कमरे में होगा, ही मस्ट बी इन द रूम। वह भूखा होगा, ही मस्ट बी हंग्री। आप राघविया होंगे, लास्ट ईयर भी आए थे ना आप, तो मैं पहचान लिया, मैं आप राघविया होंगे, पक्का लग रहा मुझे। यू मस्ट बी राघविया। ठीक है, वो चोर होगा, ही मस्ट बी अ थीफ। आप फाइन होंगे, यू मस्ट बी फाइन, पक्का लग रहा मुझे, तभी आप उठ के आ गए बेड से कि आप ठीक होंगे, यू मस्ट बी फाइन। आप बहुत खुश होंगे, यू मस्ट बी हैप्पी, यू मस्ट बी वेरी हैप्पी, तभी आप सबको 1-1 रुपया बांट रहे हो, यू मस्ट बी हैप्पी। आप कंफ्यूज होंगे, यू मस्ट बी कंफ्यूज, तभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि भैया श्योरिटी के साथ कोई काम है और होगा, पहचान होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे ING आ रहा है, तो रहा होगा तो मेन कॉमन है ही मस्ट में। एक मस्ट आपको और बताया था ना मैंने, आपको ज़रूर चाहिए के लिए बताया था, वो मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। वो दूसरा केस था, उसमें क्या था कि आप एम्फेटिक एडवाइस दे रहे हैं, जोर दे के किसी बात को बोल रहे हैं। ठीक है,
आपको टाइम पे आना चाहिए, यू मस्ट कम ऑन टाइम। ठीक है, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी चाहिए 15 मिनट कम से कम, अगर सीखना है तो। यू मस्ट प्रैक्टिस एट होम, वहाँ पे जोर दे के बोल रहे हैं तो मस्ट हो गया। वो चाहिए में हो गया, ये क्या है, होगा। अब रहा होगा, यहाँ भी शॉर्टी होगी। मैंने कहा 9 बज गए, वो आ रहा होगा, वो तो इस समय सो रहा होगा। आपको भूख लग रही होगी, आप सुबह से कॉलेज में थे, कुछ खाए नहीं आपने, तो आपको भूख लग रही होगी, जाओ खाना खा लो, ऐसे मैं उसका बताऊंगा। ठीक है, वह बाहर खेल रहा होगा, जब बुला के लाओ उसको, वह बाहर खेल रहा होगा, उसे बुला कर लाओ, तो मस्ट बी प्लस ING। तो वह खेल रहा होगा, ही मस्ट बी प्लेइंग। वह सो रहा होगा, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, बी गेटिंग कन्फ्यूज्ड, रहा हो गया, यू मस्ट बी गेटिंग कन्फ्यूज्ड। ठीक है, वह इस समय तो पढ़ रहा होगा, उसके कल एग्ज़ाम है, तो मैं बोला कल उसके एग्ज़ाम है, तो वह इस समय पढ़ रहा होगा, ही मस्ट बी स्टडिंग दिस टाइम या एट दिस टाइम। उसे नींद आ रही होगी, तभी वो वैसे ले रहा है, ही मस्ट बी फीलिंग स्लीपी। सर आप मजाक कर रहे होंगे, यू मस्ट बी जॉकिंग। वो हंस रही होगी बिना बात पे, मुझे पता हंसती रहती फालतू में, वो हंस रही होगी, शी मस्ट बी लाफिंग। क्लियर? मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट होगा बिना वर्ब के, मस्ट बी ING रहा होगा, फ्यूचर नहीं बनेगा, ध्यान रखना। फ्यूचर होगा तो वो तो फ्यूचर विल भी हो जाएगा, आपको फ्यूचर बनाना विल कर देना मस्ट को हटा के, पर वो पक्का काम होगा। वो कल 9 बजे सो रहा होगा, तो आप ना 12 बजे जाना उसके पास, तुम फ्यूचर बता रहे हैं, है ना। उसके एग्ज़ाम में परसों, कल तो सुबह शाम तक पढ़ रहा होगा, तो फ्यूचर बना दिया, तो वो तो विल बन जाएगा। ये क्या है, प्रेजेंट में श्योरिटी बात कर रहे हैं आप, कि पक्का कोई काम अभी हो रहा होगा। ठीक है, अब हो गया मस्ट हैव, होगा तो आएगा ही आएगा, क्या आ सकता है और। देखिए यहाँ होगा सिंपल बिना वर्ब के, यहाँ रहा होगा, यहाँ हैव के साथ थर्ड में तो क्या होना चाहिए, चुका होगा या आ होगा, आ होगा, चुका होगा या ई होगी, चुकी होंगी, ऐसे आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको लिखनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कोई काम ख़त्म हो गया होगा, यहाँ पे कोई काम चल रहा होगा, यहाँ पे ख़त्म हो गया होगा, आ होगा, ई होगी, चुका होगा, आपने दवाई ले ली होगी, चैन से बैठी हुई हो, आपने दवाई ले ली होगी, तो काम ख़त्म हो गया और श्योरिटी लग रही है, तो यू मस्ट हैव टेकन या हैड मेडिसिन, यू मस्ट हैव टेकन मेडिसिन। अब तो चला गया होगा, क्यों हो गया, नहीं बोल पा रहे, अब तो चला गया होगा, नाउ ही मस्ट हैव गॉन। आपको समझ में आ गया होगा, इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, ये लॉजिक है, आपको समझ में आ गया होगा। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड या गॉट इट, यू मस्ट हैव गॉट इट। वह सो गया होगा, ही मस्ट हैव स्लेप्ट। वह सो रहा होगा, ही मस्ट बी स्लीपिंग। वह छत पर होगा, ही मस्ट बी ऑन द रूफ या ऑन टेरेस। वो ऐसे कहीं पर सटा होगा छत के ऊपर, ऑन लगाना है, ही मस्ट बी ऑन द टैग, कोई चीज़ से जुड़ी जाती है ऐसे एक के ऊपर एक, तो वहाँ पे टच होगा तो ऑन लगा, ही मस्ट बी ऑन द रूफ या टेरेस। ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, यू मस्ट बी गेटिंग कन्फ्यूज्ड, और आप कंफ्यूज होंगे, यू मस्ट बी कंफ्यूज्ड। वह इस समय पानी पी रही होगी, शी मस्ट बी ड्रिंकिंग वाटर। हाँ थोड़ा स्लो हो रहा है, कोई बात नहीं, कि अभी भी करा आपने, एक बार पढ़ लेना, क्यों होगा होगा सब में कॉमन है। बिना वर्ब के मस्ट बी, वर्ब के साथ मस्ट बी ING, काम ख़त्म हो गया, मस्ट है थर्ड फॉर्म, श्योरिटी लगेगी। आपने ये फिल्म देखी होगी, ब्लॉकबस्टर थी, यू मस्ट हैव वॉच्ड दिस मूवी। आपने इस चीज़ के बारे में सुना होगा, यू मस्ट हैड हर्ड, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट CEC। क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल, वह इस समय दिल्ली में होगा,
देखो ही मस्ट बी इन दिल्ली नाउ। अब सुनो, आपको श्योरिटी लग रही है मस्ट बी, आपको नहीं लग रहा क्या दिल्ली में होगा, वुड भी कर सकते हो, क्यों विल तो करेंगे नहीं, क्यों फ्यूचर बात नहीं कर रहे, वुड भी कर सकते हो, थोड़ी पॉसिबिलिटी लग रही है तो लग रहा है 50% चांस शायद वो दिल्ली में होगा, ही मे बी इन दिल्ली, और पक्का है तो मस्ट बी वो दिल्ली में होगा। अब मत जाओ तो दिल्ली में होगा, क्योंकि मुझसे बोल रहा था कि कल वो दिल्ली जाएगा, तो ही मस्ट बी इन दिल्ली। क्लियर हो गया? मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट, मस्ट बी V1 प्लस ING और मस्ट है प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर? एग्जाम्पल बनाना बाद में। कितने बनाओगे?